तुर्की के अंकारा में इस समय नाटो समिट चल रही है और दुनिया को उम्मीद थी कि इसमें रूस यूक्रेन जंग और यूरोप की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाते हुए नाटो के भीतर नई तरह की बहस छेड़ दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ऐसे बयान दिए जिसने नाटो समिट का रुख ही मोड़ दिया। ट्रंप ने ऐसे बयान दिए जिनसे यूरोप के नेताओं सहित इजरायल में बैठे हुए उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी टेंशन में आ गए हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कहा है और इससे दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे बेंजामिन नेतन्याहू भी टेंशन में है। दरअसल तुर्की के अंकारा में जो नाटो समिट हो रही है उसमें जब शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने जब पत्रकारों से वार्ता की तो उसमें एक दावा किया, ये बयान दिया कि हम तुर्की से प्रतिबंध हटाने के बारे में विचार कर रहे हैं। जो प्रतिबंध हमने आज से 7 साल पहले यानी 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर रूस तुर्की पर लगाए थे, वो हम हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने बताई कि जो यूरोप के उनके और भी साथी हैं उनसे वो वफादारी की उम्मीद कहीं ज़्यादा करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तुर्की से उनको इस बात की उम्मीद कम थी। उन्हें डर था कि कहीं तुर्की ईरान की तरफ से जंग में उतर ना जाए या कहीं हस्तक्षेप ना करे, लेकिन तुर्की शांत रहा और उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप अब खुश हैं और वो तुर्की से बैन हटाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। कई मानों में तुर्की ने उन दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा वफादारी दिखाई है जिनसे हमें वफादारी की उम्मीद थी। हम बैन हटाने जा रहे हैं और हम अपने मित्र राष्ट्रों पर बैन लगाना नहीं चाहते। अब जब उन्होंने ये बात कही तो उसके साथ एक और बड़ी बात कही जो बेंजामिन नेतन्याहू को नागवार गुजरी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अब अपने सबसे एडवांस जो फाइटर जेट है उनके F-35 उसे भी तुर्की को देने पर विचार कर रहे हैं। जब ये बात ट्रंप के मुंह से निकली तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि F-35 तुर्की को दे भी देता है तो वो उनका वफादार या मित्र राष्ट्र नहीं बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से अपील करता हूं कि वो तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना दें। इससे मध्य पूर्व में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है और जो उसके साथी हैं उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ सकती है। साथ में बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ये कहकर भी चेताया कि तुर्की में ऐसी सरकार है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रभावित है और आगे चलकर वो आक्रामक हो सकती है या अमेरिका के जो साथी हैं इस क्षेत्र में उन पर आक्रामक हो सकती है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि तुर्की में जो सरकार है उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा और वहाँ के लोग अमेरिका और उनके साथियों से नफरत करते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि एर्दोगान बिल्कुल भी अमेरिका के आदर्श सहयोगी नहीं है। उन्होंने चेताया कि एर्दोगान ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दुनिया के एकमात्र यहूदी देश यानी बेंजामिन नेतन्याहू के देश को ख़त्म करने की धमकी देते हैं और अगर तुर्की के हाथ अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि F-35 लग गया तो इसके दूरगामी यानी आगे चलकर बुरे नतीजे होंगे और इससे मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस जो अभी इजराइल की तरफ कहीं ना कहीं झुका हुआ है वो तुर्की की तरफ अब दिखाई देगा। हम बताते हैं कि आपको F-35 जो लड़ाकू विमान है अमेरिका का, इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है। अगर ये तुर्की को मिल भी जाएगा तो इजराइल इससे परेशान क्यों है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि F-35 जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं उनमें से एक है। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है और इससे दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बहुत आसानी से ये मार कर सकता है।
F-35 में एडवांस सेंसर भी लगे हुए हैं और डेटा फ्यूज़न के जरिए ये पल भर में या थोड़ी ही देर में दुश्मन के इलाके की जो जानकारी है वो इकट्ठा करके अपने कमांड सेंटर को भेज देता है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो 1.6 मैक यानी करीब 1971 किलोमीटर प्रति घंटे की है और जो इसे सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में मदद करता है। वहीं अगर बात करें कि कितना ख़तरनाक है, कितने हथियार और मिसाइलें अपने साथ ये ले जा सकता है, तो F-35 जो अमेरिका का ये प्लेन है, ये अपने साथ 6,800 किलोग्राम से 8,100 किलोग्राम तक आधुनिक हथियार और मिसाइलें अपने साथ ले जा सकता है। तो मतलब अगर ये दुश्मन के इलाके में घुसता है, तो वहाँ तबाही, बर्बादी यही नज़र आएगा। तो यही वजह है कि इज़राइल चाहता है कि तुर्की को अमेरिका का जो सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है वो ना मिले। हालांकि इज़राइल के पास पहले से F-35 है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारे पास जो दूसरे देश हैं या तुर्की उसका जो दुश्मन देश है उसको भी F-35 मिले। अब बात करते हैं नाटो समिट की और ट्रंप के उस बयान की। तो ट्रंप ने जो दूसरा बम फोड़ा है नाटो समिट में वो है ग्रीनलैंड को लेकर। आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज़ोर लगाया था और कहा था कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए, वो डेनमार्क के पास ना रहे, तो ये अच्छा होगा और अमेरिका की जो सुरक्षा है, नाटो की सुरक्षा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अब जब नाटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे और एर्दोआन के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, तो ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नहीं बल्कि अमेरिका का अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने इसकी एक बड़ी वजह भी बताई। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड के पास होने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही डेनमार्क कुछ अच्छा खासा ग्रीनलैंड के लिए या उनके लोगों के लिए खर्च करता है जिससे ग्रीनलैंड के लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन अगर अमेरिका के पास ग्रीनलैंड आ जाए, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तो ग्रीनलैंड के लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है और उस क्षेत्र की सुरक्षा भी अच्छे से हो सकती है। इस दौरान ट्रंप ने रूस और चीन का डर भी लोगों को दिखाया और कहा कि ग्रीनलैंड के चारों ओर रूस और चीन के जहाज़ घूमते रहते हैं, वहाँ गश्त करते रहते हैं और अगर अमेरिका के पास ग्रीनलैंड आता है और अमेरिका इसकी पूरी कोशिश करेगा और रूस और चीन के प्रभुत्व को ग्रीनलैंड के आसपास नहीं होने देगा। अब समझ लेते हैं कि ग्रीनलैंड पर आखिर इतनी हाय तौबा क्यों है और ये पूरी झगड़े की जड़ क्या है डेनमार्क और अमेरिका के बीच में। दरअसल बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एक मुद्दा भी है, आर्कटिक जो क्षेत्र है यानी नॉर्थ पोल के पास का, उसकी बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है और आने वाले समय में कुछ वर्षों में वहाँ की बर्फ़ जब पिघल जाएगी तो वह एक नया समुद्री जलमार्ग बन सकता है। यानी वो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उससे होते हुए यूरोप और फिर चीन और रूस के बीच में वो पूरा खाली क्षेत्र जल मार्ग दिखाई देगा। तो अमेरिका और ट्रंप ये अंदेशा जताते रहते हैं कि अगर जब ये नया समुद्री मार्ग बन जाएगा तो इस पे चीन और रूस अपना कब्जा कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रंप और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा हो जाए, डेनमार्क वहाँ से हट जाए और जिससे वहाँ पर अपनी मिसाइलें, सुरक्षा तंत्र वहाँ पर तैनात कर सकें और वहाँ का जो जलमार्ग जो नया बनेगा बर्फ़ पिघलने के बाद, उस पर कब्जा कर सकें, अपना नेवी का उनका दबदबा है वो कायम कर सकें। इसके अलावा जो व्यापार मार्ग होगा उससे वो बिज़नेस भी कर सकें। इसके अलावा कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में तेल, गैस, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। तो अगर ये सब भंडार लग जाते हैं अमेरिका के यहाँ तो जो रेयर अर्थ मिनरल को लेकर उसकी चीन पर निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार अमेरिका चाहता है और इसके लिए लगातार जोर लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके लिए उनकी नाटो के जो उनके सदस्य जो सहयोगी हैं, चाहे वो फ्रांस हो, डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, बाकी देश हैं, इससे लिए उनकी दुश्मनी भी हो चुकी है, कई बार कहा-सुनी भी हो चुकी है, लेकिन ट्रंप इसके बाद भी नहीं रुके। अब जब ट्रंप ने नाटो समिट में ग्रीनलैंड की बात कही, तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ फिर से अपनी बात दोहराई कि डेनमार्क का जो हिस्सा है, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड, वो बिकाऊ नहीं है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने बात कही तो उनको दो और देशों का साथ मिला जो यूरोप से आते हैं। उन्हें फिनलैंड और आइसलैंड का साथ मिला। उन्होंने कहा कि डेनमार्क के साथ हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बने हुए हैं, उनके साथ हम डटे रहेंगे। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको जो ट्रंप ने नाटो समिट में कही, जिसकी वजह से नाटो के भीतर और नाटो के भविष्य को लेकर टेंशन बनी हुई है।
नाटो समिट की जब बात की उन्होंने पत्रकारों से ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मैं नाटो से बेहद निराश हूँ क्योंकि हमें किसी तरह की मदद नहीं मिली। मैं इस समय जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था, तो मैं एक तरह के से नाटो के सदस्य देशों का टेस्ट ले रहा था और उनसे मैंने मदद मांगी। मैंने कहा कि मुझे आप मदद दीजिए, मुझे अपने एयर बेसेस दीजिए और जो हॉर्मूज़ में जो माइंस लगी हैं उन्हें हटाने में अपने सैन्य संसाधन भेजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाटो देश थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और मैंने तब देख लिया कि जो मुझे पहले से आशंका थी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी यूरोप के देश हमारे साथ नहीं आएंगे, अपनी सैन्य मदद नहीं भेजेंगे, तो वैसा ही हुआ। तो ट्रंप ने जो 3 बातें कहीं, इससे नाटो की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और भविष्य को लेकर भी बातें की जा रही हैं। तो नाटो समिट और ट्रंप के बयानों से मची हलचल पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं।